आज की वीडियो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हो तो भविष्य में कभी ना कभी आपके पास भी ये जो बोर्ड है ये रिपेयर होने आ सकता है, क्योंकि ये जो बोर्ड है ये माइक्रोटेक का B8 यानी कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में जितने भी 700 वाले जो मॉडल आ रहे हैं उनमें ये लगा होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अभी इसमें जो है ओरिजिनल इसका माइक्रो कंट्रोलर लगा है। ओरिजिनली हमारी 8302 है। ओरिजिनली हमारी LM324 है। यानी कि अभी तक इस बोर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मॉसफेट पे अगर नज़र डालते हैं तो मॉसफेट भी ओरिजिनली नज़र आते हैं। सारी जो है रिले वगैरह यानी कि पूरी पीसीबी ओके कंडीशन में है, यानी कि ओके कंपोनेंट्स के साथ है। अभी तक इसके साथ कोई छेड़छाड़ या बदला सट्टी नहीं हुई है इसकी। बट इसके अंदर दिक्कत क्या है उसको यहाँ पर हम जो है सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फिलहाल पीसीबी तो ठीक ठाक ही लग रही है, बट इसके अंदर है ओवरलोड की समस्या है। इस पीसीबी में ओवरलोड की समस्या आ चुकी है। अब इस समस्या को जो है हम इस वीडियो के जरिए से यानी कि इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको दिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से हम और आप जो है कभी भी ऐसा इन्वर्टर आता है जिसके अंदर ये पीसीबी लगी होती है यानी कि B8 जो मॉडल होता है, अगर ये लगी है तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, इसके ओवरलोड को सॉल्व कर सकते हो, कैसे करके क्या करना होता है, किस तरीके से हमें मॉसफेट इसके बदलना होते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, वो सारा कुछ इसमें हम कवर करने वाले हैं। उसके लिए हमें पीसीबी के कुछ पार्ट्स जो है खोलने होते हैं। जैसे ये हीट सिंक देख सकते हो, ये हीट सिंक जो है इस वाली साइड की थी जिसको हमने खोल लिया है नीचे से 2 स्क्रू की हेल्प से। उससे होता क्या है, मॉसफेट जो है पूरी तरीके से ओपन हो जाते हैं और हमें मॉसफेट चेक करने में, मॉसफेट को पीसीबी से अलग करने में यानी कि निकालने में बहुत ही आसानी होती है। अब मीटर पे तवज्जो देना। यहाँ मीटर मैंने अभी फ़िलहाल में जो है डाइवोल्ट की रेंज पर इसे सेट कर रखा है। अगर डाइवोल्ट की रेंज से हमें मालूम ना हो या आपको मालूम ना लगे कि हमारा मॉसफेट ठीक है या ख़राब है, किस तरीके से हमें वर्क करना है, तो आप कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो। यानी कि बहुत से लोगों को डाइवोल्ट से पता नहीं लग पाता है कहाँ हमारा मॉसफेट शॉर्ट है, कहाँ ख़राब है। तो यहाँ पर हमें कुछ मॉसफेट यहाँ ख़राब नज़र आ रहे हैं। फिलहाल एक मॉसफेट को हमने रिमूव कर रहा है। रीडिंग देख लेते हैं इस पर कितनी आती है, क्या आती है। इस तरीके तरफ से दोनों साइड से रीडिंग आने का मतलब मॉसफेट हमारा शॉर्ट है। कंटिन्यूटी पे भी रीडिंग देख लेते हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, यानी कि दोनों साइडों से रीडिंग आने का मतलब होता है हमारा मॉसफेट कुल मिलाकर शॉर्ट है। अभी फिलहाल हमने एक ही मॉसफेट को प्लेट से अलग किया है, यानी कि एक ही मॉसफेट प्लेट से हमने रिमूव किया है। अब इसका प्रोसेस हमने चालू कर दिया है। देखो यहाँ पर अधिकांश जो है बोर्ड के अंदर, अधिकांश पीसीबी के अंदर जो ओवरलोड की समस्या आती है माइक्रोटेक के अंदर, वो हमारी मॉसफेट के जरिए से आती है। बट मॉसफेट के साथ में एक आईसी भी लगी होती है 83-202, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है यहाँ पर। अगर मान के चले 83-202 खराब होगी फिर भी हमारा ओवरलोड आता रहेगा, और आज 83-202 के जरिए ही हमारी ड्राइव इसमें जनरेट होती है यानी कि बनती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक मॉसफेट पहले डालकर देख लेते हैं। एक ही मॉसफेट से हमारा काम सॉल्व हो जाता है या अदरवाइज हमें और भी मॉसफेट चेंज करना होंगे। वैसे बहुत कम बार ऐसा चांस आता है, ऐसा होता है कि हाँ सिर्फ एक ही मॉसफेट या 2 मॉसफेट शॉर्ट होते हैं, ड्राइव आईसी हमारी बच जाती है। वरना 99 केसों में ऐसा देखा जाता है कि एक भी अगर मॉसफेट ख़राब हो जाता है तो हमारी आईसी यहाँ पर 100% ख़राब निकलती है। तो स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। यहाँ पर फटाफट से मॉसफेट को इंस्टॉल करेंगे, मॉसफेट डालेंगे और जो हीट सिंक हमने खोली थी उस हीट सिंक को भी यहाँ पर कस लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं इस मॉसफेट को डालकर प्लेट को चेक भी करूँगा कि इस मॉसफेट को डालने के बाद यहाँ पर हमें क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं। उस चीज़ पे भी पूरा ध्यान रखना है क्योंकि ये B8 पीसीबी है, इसमें छोटी सी भूल चूक भी हमारा अच्छा खासा नुकसान करा सकती है। क्योंकि अगर हमने छोटी सी भी भूल चूक की तो कहीं ना कहीं हमारी आईसी शॉर्ट हो सकती है, माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट हो सकती है, 83-202 शॉर्ट हो सकती है, बहुत सी बातें होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नोट करके चलना है। यहाँ पर हमने आपके सामने हीट सिंक एक मॉसफेट डाला है, हीट सिंक कस दी है और इसके साथ साथ में यहाँ पर फटाफट जो है चेक वगैरह कर लेते हैं। ये कि चेक वगैरह करेंगे
कहीं पे कोई बदलाव है या वैसी ही कंडीशन है, या मान के चलें यहाँ पर नया मॉसफेट डाला है तो सर्किट पूरी तरीके से अब ठीक हो चुका है, तो यहाँ पर अगर कोई और मॉसफेट भी ख़राब निकल कर आता है तो वो जो है अभी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने मॉसफेट को चेंज कर दिया है। कभी कभी होता क्या है, एक मॉसफेट शॉर्ट होने से और मॉसफेट चेकिंग में नहीं आ पाते हैं, बट यहाँ पर एक मॉसफेट डालने के बाद हमें ये पता लग जाएगा मीटर की हेल्प से कि हाँ यहाँ पर और मॉसफेट ख़राब है या नहीं। जैसे कि मैंने भी बताया था आपको कि मुझे चेक करना है, तो मैंने जैसे ही मॉसफेट डालकर चेक किया तो पता लगा कि ये दूसरे चैनल के दो मॉसफेट और शॉर्ट थे। वैसे ये जो है पहली बार हुआ है कि एक साइड के जो पॉजिटिव साइड है वहीं के जो है मॉसफेट शॉर्ट नज़र आ रहे हैं, वरना 99% जो होता है वो आमने और सामने के मॉसफेट यहाँ ख़राब होते हैं। अभी भी जो है क्लियरली नहीं हुआ है, मीटर ने तो ये बताया है कि हाँ ये दोनों मॉसफेट ख़राब हैं, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साइड के चारों मॉसफेट या 3 मॉसफेट ख़राब हैं और दूसरी साइड जो हमारी है सामने का जो चैनल है वो प्रॉपर जो है ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है? बट हम एक एक पॉइंट लेकर चलते हैं, यहाँ पर जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और एक एक्स्ट्रा भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नोट करना है, एक्स्ट्रा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप काम करते हो तब। बहुत से लोग क्या होते हैं, 2 मॉसफेट खराब हुए, 3 मॉसफेट खराब हुए, उन्होंने डाला है, डालने के बाद ड्राइव नहीं बनी, ओवरलोड दिखा रहा है, तो उन्होंने क्या करा, सारे मॉसफेट चेंज कर दिए एक ही बारी में। तो इसमें होता क्या है, हमारा कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है और हमारे पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं किसी भी काम के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो है पहले एक मॉसफेट चेंज करा था, उसके बाद चेक करा, तो यहाँ दोनों मॉसफेट यहाँ ख़राब लगे थे, इन दोनों मॉसफेट को भी इंस्टॉल कर दिया है, डाल दिया है। ठीक है, सामने है सारा वर्क, सामने है सारा प्रोसेस। अब माइनस प्लस को कनेक्ट करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन बनकर यहाँ निकल कर आती है। तो माइनस प्लस कनेक्ट करने के बाद डीसी रेंज पे चेक मीटर को कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर बोल्ट्स चेक करना है कि मॉसफेट पे क्या कंडीशन है, ड्राइव यहाँ जनरेट हो रही है हमारी या नहीं हो रही है, तो इस चीज़ पे फोकस करना है। तो यहाँ पर हमें देखना है, अभी देखो आपने देखा कि मीटर पे कोई रीडिंग नहीं आ रही थी, एक साइड हमारी जो है 6 से 7 वोल्ट दिखाती है, एक साइड हमारी 3 से 4 वोल्ट दिखाती है। तो यहाँ पर दोनों साइडें बिल्कुल ही जो है डेड हैं। अभी मॉसफेट हमने प्रॉपर जो है चेंज कर लिए हैं, क्योंकि मॉसफेट में ही फॉल्ट हमें नज़र आ रहा था, मॉसफेट ही जो है हमारे ख़राब होते हैं, बट यहाँ पर 99% हमारी 83-202 भी ख़राब होती है, ये भी बात समझने वाली है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस प्लस को जो हटा देते हैं, एक बार दोबारा से कंफर्म करेंगे कि कोई मॉसफेट तो शॉर्ट नहीं है, या गेट पे जो रेजिस्टेंस लगी होती हैं वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें जो है देखना होती हैं बी एड पीसीबी में। तो पीसीबी कोई सी भी हो, अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है तो आप उसको फॉल्ट को पकड़ सकते हो। बशर्ते कोई काम आता ही नहीं है तो कहाँ से फॉल्ट को क्लियर करोगे या कहाँ से शुरुआत करोगे, किस तरीके से आप उस फॉल्ट तक पहुँचोगे। तो यहाँ पर मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए भरपूर तरीके से। देखो मीटर को मैंने कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया, ठीक है। कंटिन्यूटी से हमें ये मालूम हो जाता है, अगर मान के चले कोई कंपोनेंट्स या कोई मॉसफेट ही को ले लो, एक मॉसफेट है, कोई भी चीज़ अगर पूरी तरीके से शॉर्ट है तो कंटिन्यूटी बता देती है उस चीज़ को। तो यहाँ पर गेट पे लगी जो रेजिस्टेंस हैं उनको चेक कर लेते हैं। मैंने बोला था अभी गेट की रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर सारी की सारी जो रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस हैं, यहाँ पर 100 ओम्स की लगी हुई है। यहाँ पर प्रॉपर जो है 103 102 रीडिंग दे रही है, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो ओके, वो लगी हुई है। अब नंबर आ जाता है हमारी ड्राइव आईसी का, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस ओके हैं, मॉसफेट ओके हैं, और इन सारी चीज़ों के अलावा माइक्रो कंट्रोलर होती है, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर पर जाना नहीं है, उससे पहले हमें 83-202 को चेंज करके देख लेना है। अब 83-202 आपके पास होना चाहिए, अगर आप इन्वर्टर का काम करते हो, रिपेयरिंग का काम करते हो, तो ये आईसी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर बाई चांस ये आईसी नहीं होती है तो आप इस पीसीबी को नहीं रिपेयर कर पाओगे। ये बात ध्यान देना, इस बात को बहुत तवज्जो देना कि अगर आपके पास 83-202 नहीं है तो आप इस प्लेट को रिपेयर नहीं कर पाओगे, और 99 केसों के अंदर ये आईसी शॉर्ट ही निकलती है, ख़राब ही निकलती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने आईसी को रिमूव कर दिया है पीसीबी से, हीट मशीन की हेल्प से, यानी कि एसएमडी से थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे और यहाँ पर एक नई आईसी को ले लेंगे, ठीक है। इस आईसी का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरीके से इस प्लेट की धड़कन है।
ये इस प्लेट की एक तरीके से समझ लो कि हार्ड है, धड़कन है। अगर ये आईसी नहीं है, ये वाली ख़राब आईसी है, ठीक है, ये चिमटी पे जो है ये ख़राब है, इसको हटा देते हैं। अब नई वाली को नीचे की तरफ रखकर इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, सही से। अच्छा, इंस्टॉल करते समय यानी कि लगाते समय आपको ये सावधानी बरतना है कि कोई भी पिन जो इस 83-202 आईसी की एक भी पिन आपस में टच ना हो जाए, इधर से उधर ना लग जाए, डिसबैलेंस ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तवज्जो देना है। क्योंकि आईसी बहुत छोटी सी होती है, पास पास इसकी लैग होती है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर मान के चलें ध्यान आपने हटा दिया तो आपकी आईसी ख़राब हो सकती है। और आईसी ये थोड़ी कॉस्टली आती है, ऐसा नहीं है कि 10, 5, 20 रुपये मिल जाती है, समथिंग ये 200 के हेर फेर में आती है। तो इस चीज़ पे तवज्जो देना कि आपकी आईसी ख़राब ना हो, काम आपको परफेक्ट हो। तो यहाँ पर मैंने आईसी को हटा दिया है और नई आईसी यहाँ पर लगा दी है। लगाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल रहता है। वैसे अगर आपको लगाना आता है तभी आपके लिए सिंपल है, अब बात शर्ते अगर नहीं आता है तो आपको दिक्कत होगी। आपको यहाँ पर आपके सामने है, आईसी को इंस्टॉल कर दिया है। थोड़ी सी जो है फूंक मार देते हैं। फूंकना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हीट होती है जब हम हीटिंग मशीन चलाते हैं। तो यहाँ पर माइनस प्लस कनेक्ट कर लेते हैं। इंशाल्लाह हमारी पीसीबी कंप्लीट हो गई होगी, उम्मीद है। तो किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं है, कोई साउंड नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर हमने मीटर को डीसी पर सेट कर लिया है। देख सकते हो 7.2 यानी कि 7 वोल्ट के करीब यहाँ में ड्राइव मिलने लगी है। इस दर 3 से ऊपर मिलना चाहिए, 3.6। तो कुल मिलाकर यहाँ हमारी ड्राइव ओके हो चुकी है। एक आईसी के चक्कर में आप सुबह से शाम लगा दोगे अगर ना, ये आईसी नहीं हटाओगे, अगर 83-202 रिमूव नहीं करोगे, सुबह से शाम लगा देना, आपकी पीसीबी रिपेयर नहीं होगी, ये गारंटी है। जैसे ही हमने 83-202 को यहाँ रिमूव किया है, नहीं इंस्टॉल की है, चेंज किया है, तुरंत हमारी ड्राइव जो है जनरेट हो चुकी है। अब इसमें फंडा क्या है, जब हमारा इन्वर्टर लाइट से ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा लाइट तेज आने से, तब हमारा और भी सेक्शन ख़राब होता है। और हमारा इन्वर्टर जैसे मान के चलें उल्टे तार लग जाते हैं या मान के चले लूजिंग की वजह से ख़राब होता है, तो हमारा जो है ड्राइव सेक्शन ही ख़राब होता है, अदरवाइज और सेक्शन हमारा बचा रहता है। इंस्टॉल कर लेते हैं, प्लेट को इंस्टॉल कर लिया है। अब हमारा इन्वर्टर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आ चुका है, डायरेक्टली हमने चला दिया है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसको मैं फिटिंग करने की वीडियो वो दिखाता कैसे करके हमें फिट आउट करना है, तो बहुत लंबी हो रही थी। प्लेट वही है, आप देख सकते हो V8 अपनी डेट वगैरह जो साइन वगैरह वही है इस पर। हमने इसे पीसीबी को इंस्टॉल करके देखा तो हमारी प्लेट प्रॉपर जो है वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। 100 वाट का बल्ब लगा दिया है इस पर चेक करने के लिए, ग्रीन एलईडी भी जलती है हमारी, सारा कुछ ओके एकदम, ठीक है, आपके सामने है। तो ये थी एक V8 माइक्रोटेक इन्वर्टर की पीसीबी की रिपेयरिंग की वीडियो आपको समझ आई हो, सही लगी हो, हमारा तरीका सही लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर भाई आप पहली बार हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करना कोई और जबरदस्ती नहीं है। यहाँ इन्वर्टर में मेंस लगा दिया है, मेन की एलईडी ग्लो हो चुकी है और चार्जिंग की एलईडी भी परफेक्टली ग्लो हो रही है, ठीक है। तो वीडियो कर देते हैं एंड, सब कुछ ठीक ठाक लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, वरना आपकी मर्जी है।